बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए, ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन आपका पीजीएटी के संदर्भ में हो रहा है। अभी मैंने सुबह आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 33,000 के आसपास आपके रजिस्ट्रेशन हुए, 33,685, ठीक है, और जिसमें 15,420 आपके हो गए थे। लेकिन अब संध्या 5 बजे तक का नवीनतम डेटा आ चुका है और इसके माध्यम से आपको जानकर हैरानी होगी कि कल से आज तक में जहां रोज़ जो है आपका 800, 1,000, 1,500 रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, कल से आज तक में 3,000 रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा नवीनतम डेटा बताऊंगा। एलएलबी का जो है अलग से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले एक चीज़ मैं कहते रहा हूँ, आपने अभी तक एंट्रेंस की तैयारी के लिए कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, इतना आज जान लीजिए। ये रामबाण तरीका बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि आप देखिए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आइए, जो ब्रोशर की पीडीएफ है उसे डाउनलोड करिए, अपना सिलेबस वहाँ उठा लीजिए। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी मीडियम है, जिन्हें हिंदी में सिलेबस चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे। वहाँ पे मैंने पीजीएटी सिलेबस करके एक पीडीएफ अपलोड की है, जिसमें हिंदी में मैंने पूरे सिलेबस को उतार दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से सिलेबस ले लेंगे। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्रोशर की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस। ठीक, अब पहला स्टेप क्या है, सिलेबस अपना लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, अब सिलेबस को तैयार करना है आपको। जो भी सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक है उसको गूगल कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़िए। ठीक है, आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं। अब ये मत पूछने बैठिए कि अब ग्रुप में आप लोग ये पूछते हैं कि कौन सा बढ़िया टीचर है, क्या टीचर है। अच्छा, ये सोचिए, आप लोग का वही ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपने पढ़ा है, वही आपका सिलेबस है, वही आपसे पूछा जाएगा। इतना तो आप भी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके एग्जाम में कौन मेन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं सब टॉपिक्स को तैयार करना है आपको। अब आप सब ये सब की पॉइंट समझा करिए, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं, वरना ये चीज़ें कोई बताएगा। आपने अपने एनुअल एग्ज़ाम में जिन जिन टॉपिक्स को तैयार किया था, यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सबको तैयार करिए। ठीक है, वहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकते हैं उसे देखिए। बाकी अपनी बुक्स जो थर्ड ईयर की आपके पास होगी, सेकेंड ईयर की होगी, फर्स्ट ईयर की होगी, उन सब बुक्स को उठाइए, उन्हें कवर करिए, उनके मेन टॉपिक्स को पढ़िए। और टॉपिक्स पढ़ने के बाद यहाँ सिलेबस का काम जब खत्म हो जाए, आपका सिलेबस आप कवर कर लीजिए, आपको लेनी है बुक लीजिए, प्रकाश की, शिल्पी की, डी कुमार की, इसमें से एक ले लीजिए। 300 के अंतर्गत ये बुक्स मिल जाएंगी, 150 से 300 के अंदर ये बुक मिलेंगी। ठीक है, सस्ती किताब भी रहेगी। और इससे देखिए होगा क्या, सिलेबस से आपको ये पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है। बुक से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, समझ रहे, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, यानी कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से ज़्यादा जो है किस पोर्शन से ज़्यादा स्कोरिंग मतलब नंबर वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट्स तैयार कर लीजिए जहाँ से 5-10 क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब यहाँ पे देखिए, सिलेबस आप जब कवर कर लेते हैं तो आप अपना बुक ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस वाली बुक लेनी है। और मैंने पार्ट ए, पार्ट बी जिस तरह होता है आपका, ठीक है, पार्ट ए में क्या है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए मैंने बुक एक ठो पुष्कर पब्लिकेशन की पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, उसे डाउनलोड करिए। जिससे नहीं डाउनलोड हो रहा है मुझे बताइए, मैं आपको जो है आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पर। इससे क्या है, आपका पार्ट ए वहाँ से अच्छा तैयार हो जाएगा, पार्ट ए के क्वेश्चन वहाँ अच्छे मिलेंगे। पार्ट बी के लिए आप कटरा मार्केट में आइए, वहाँ से बुक लीजिए। ठीक है, 150 से 300 में मिलेगी, और जाकर उससे तैयारी करिए। यहाँ से आप सिलेबस और अपना बुक जब कवर कर लीजिए, ठीक है, तब फिर आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर पार्ट ए के लिए देखिए, मैंने पहले बोला पार्ट बी ही आपका स्कोरिंग है। सिलेबस को ही अपने कवर करिए, बाकी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सब चीज़ें तो कवर कर लेंगे। लेकिन करंट अफेयर इस सब पे पकड़ ज़्यादा नहीं बन पाती, और ये कहाँ से अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, आप नहीं समझ सकते कहाँ से ये पूछ लेगा, इसलिए वो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। ये रामबाण तरीका है कि आप पहले सिलेबस और उसके बाद बुक लेकर इस प्रकार से तैयारी करिए, और फिर आपका जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आएगा तभी देखिए मेन कैंपस मिलेगा, वरना एफिलिएटेड कॉलेज में जाएंगे। ऐसा नहीं एफिलिएटेड कॉलेज बुरा है, लेकिन जो मेन कैंपस की जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। चलिए पहले अच्छा रजिस्ट्रेशन आपको बताता हूँ कितने हुए, उसके बाद और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, 36,208 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक, ये 3,000 ज़्यादा है, अभी जो मैंने डाटा बताया था, ठीक है, उससे 3,000 ज़्यादा है। आपका 36,208 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 17,095 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यानी 17,095 एकदम फिक्स है, बाकी 36,208 हुए। ऐसे बच्चे क्या होता है, किसी कारणवश मान लीजिए किसी का कुछ गलत हो गया तो वो करेक्शन विंडो का इंतज़ार करते हैं, या किसी का पैसा वैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है तो वो भी इंतज़ार करते हैं कि लास्ट डेट तक करेंगे। ठीक है, 5 जून आपकी लास्ट डेट है। अब एलएलबी को बता दे रहा हूँ, सेपरेट डाटा 10,000
33 रजिस्ट्रेशन LLB में हुए हैं अभी तक। ये आज शाम 5 बजे तक का है, ठीक, आज शाम 5 बजे तक का डाटा मैं बता रहा हूँ। 10,033 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 5,098 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फ़ीस सबमिट कर दिया है, यानी इन्होंने जो है पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। बाकी 10,000 हुए, लेकिन 5,098 ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया फ़ीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को। तो आप ये मान जाइए अभी तो 36,208 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया है कि अभी आपका कितने दिन है, आज जैसे एक सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज 2 जून है, 3 दिन अभी है, यानी कि 3 जून को भरा जाएगा, 4 जून को, 5 जून को। लगातार इसी तरह रहा तो आप मान के चलिए 40 से लेकर 45,000 आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। 40-45,000 रजिस्ट्रेशन होंगे और अभी 17,095 जो ये आपका फाइनल यानी फीस सबमिट करते हुए रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये आपकी संख्या 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी रजिस्ट्रेशन तो आपका 45 तक जाएगा, लेकिन और आपका जो फाइनल रहेगा वो 30 से 35 के लगभग में रहेगा कि फाइनल ऐसे बच्चे रहेंगे जिन्होंने फीस सबमिट कर दिया रहेगा, ठीक है। अब ऐसा, अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, किसी किसी का कुछ गलत भी हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई देखिए ऐसा होता है कि 2 कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई MA का भी भर दिया, BEd का भी भर दिया, MA का भर दिया, LLB का भी भर दिया, ऐसा होता है। तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा परेशान ना होइएगा। लेकिन ये है 45,000 जब रजिस्ट्रेशन जा रहा है तो ये मान के चलिएगा कंपटीशन आपका टफ हो जाएगा। आप जो है आप एक सीट के लिए मान लीजिए 10-10, 20-20 बच्चों में आप फाइट करने लगेंगे, ठीक है। जिस भी कोर्स में कम सीट रहेगी उनके लिए कट ऑफ हाई जाएगी और एडमिशन तभी आपका संभव है जब आप अच्छा नंबर ले आएंगे। तो इसीलिए अभी सजग रहिए, जागरूक रहिए, सचेत रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, बुक ले लीजिए, सिलेबस ले लीजिए और पढ़िए। और इधर उधर देखिए फालतू का मत परेशान होइए, इधर परेशान हो रहे हैं, ग्रुप में परेशान हो रहे हैं, कोई मुझे बता दो, कोई मुझे समझा दो, कोई नहीं समझाएगा। आपसे भी कम ज्ञान सबके पास है, समझ रहे हैं। वो एक शायरी है कि अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो उसी तरह आपकी ही तरह है, आपके समकक्ष सब बैठे हुए, आप सबको एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो परेशान ना होइए, किसी ज़्यादा पूछे पाछे नहीं। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे अगर आपको कुछ परामर्श चाहिए तो आप मुझे जो है रात्रि को 11 बजे तक मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बाकी शांति से, सौहार्द से, भाईचारे के साथ टेलीग्राम ग्रुप में रहा करिए, ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं रहना है। अपनी तैयारियों को पुख्ता रूप दीजिए, इस स्तर की तैयारी करिए जिसकी मांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपसे करता है। बाकी सिलेबस में मैंने वीडियो कवर कर दिया है, एक सिलेबस की वीडियो आप अपने सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको उसमें कट ऑफ, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एडमिशन फ़ीस और जितनी भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह सब चीज़ क्लियर कर दिया है। तो आप अपने विषय का जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चैनल की देखिएगा। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। हर एक अपडेट, कोई भी अपडेट छोड़ने वाले नहीं है आपके लिए। एक एक अपडेट समझिए, रात को अगर 10 बजे भी कोई अपडेट आती तो वो भी मैं सूचित कर देता हूँ। तो इतने काम करने पर आप बस इतना किया करिए कि चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब किए रहिए। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।